हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने अपने स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स एप्लीकेशन के प्रोडक्ट सर्विस में रेडिस को बेसिक सेटिंग देने के लिए एप्लीकेशन .yml में कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी थी एंड इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाया भी था। अब आज हमें इसी इम्प्लीमेंटेशन को कंटिन्यू करते हुए रेडिस के साथ आगे की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब रेडिस को इम्प्लीमेंट करने का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें रेडिस सर्वर को हमें इंस्टॉल एंड रन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो रेडिस है ये कोई स्प्रिंग बूट का कंपोनेंट नहीं है, मतलब स्प्रिंग बूट के अंदर की चीज़ नहीं है। ये एक अलग सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन के कमांड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को स्टोर एंड जब भी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करता है तो उस रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन को वापस रिटर्न करता है। इसलिए रेडिस के साथ काम करने के लिए हमें इसका रेडिस सर्वर चाहिए होता है, मतलब रेडिस सर्वर को इंस्टॉल एंड रन करना पड़ता है। तो अब रेडिस इंस्टॉल कैसे करना है, तो देखो दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका वही कि आप अपने सिस्टम में रेडिस सर्वर को डाउनलोड करिए, देन इंस्टॉल करके फिर उसे रन करिए, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पर सारी चीज़ें हमें मैनुअल देखनी पड़ती है, मतलब रेडिस के साथ उसका इन्वायरमेंट, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीज़ें हमें खुद से ही सेट करनी पड़ती हैं। इसके साथ ही अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी और वो सर्वर हमें उठाकर किसी दूसरे सिस्टम या दूसरे सर्वर पर रिप्रोड्यूस किया तो हमें फिर से उसका मैनुअल सेटअप देना पड़ेगा, मतलब फिर से हमें देखना पड़ेगा कि सिस्टम में किस तरह का इन्वायरमेंट सेट किया जाए जिससे कि हमारा जो रेडिस सर्वर है वो प्रॉपर काम कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है इसके लिए, इसलिए हम यहाँ पर ये जो ट्रेडिशनल तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देन रन किया जाता था रेडिस सर्वर, उस तरह से काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डॉकर का यूज करने वाले हैं। मतलब डॉकर के थ्रू क्या होता है, आपको ट्रेडिशनल तरीके से जैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, देन रन करते हैं, उस तरह से कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप बस डॉकर को बताते हो कि मुझे कौन सी सर्विस चाहिए, उसका इमेज क्या है एंड किस पोर्ट पर उसे रन करना है, कुछ बेसिक चीज़ें बताते हो एंड ये सारा काम डॉकर ऑटोमेटिकली कर देता है। मतलब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर लेगा, इंस्टॉल भी कर देगा, देन रन भी कर देगा, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन का टेंशन नहीं लेना होता है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग डॉकर ऑटोमेटिकली दे देता है। इससे क्या होता है, अगर कभी फ्यूचर में सेम सॉफ्टवेयर आपको दूसरे डेवलपर को देना पड़े या किसी टेस्टिंग मशीन में डालना पड़े, सर्वर में डालना पड़े, कहीं पर भी उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सेकेंड तरीका यूज करने वाले हैं। अब इस डॉकर को यूज करने के लिए, मतलब डॉकर के थ्रू अपना सर्विस डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको एक फाइल यूज करनी होती है डॉकर कंपोज करके। तो ये हमने ऑलरेडी बना रखी है, मतलब डॉकर कंपोज तो नहीं है बट यहाँ पर हमने काफका इंफ्रा बना रखा है। काफका इंफ्रा आप ओपन करोगे तो इधर आपको डॉकर कंपोज .yml मिल जाएगी। तो मैं इसी फाइल की बात कर रहा था कि आपको एक डॉकर कंपोज फाइल मिलेगी जिसके अंदर आपको डॉकर को बताना होता है कि आपको कौन सी इमेज के थ्रू सर्विस डाउनलोड करनी है, मतलब वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, किस पोर्ट पर आपको रन करना है एंड उस सर्विस को आप किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ रन करना चाह रहे हो। ये सारी चीज़ें आप उसमें दे देते हो एंड उसी के बेस पर डॉकर उस इमेज को डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है, देन रन करता है, ठीक है। अब ये सब कैसे करते हैं, तो हम इस डॉकर फाइल को ओपन कर लेते हैं, डॉकर कंपोज फाइल को, एंड यहाँ पर हमने एक सर्विस दे रखी है काफका। इसी तरह से हमें दूसरी सर्विस भी देनी है रेडिस। तो आते हैं यहाँ नीचे, यहाँ पर सर्विस दे देंगे, मतलब जहाँ पर सर्विस आइडेंटिफिकेशन है उसी के बाद आपको देना है रेडिस कॉलन इमेज। इसमें इमेज का नाम देंगे रेडिस कॉलन 7.2 -अल्पाइन। तो यहाँ पर हम डॉकर को बता रहे हैं कि हमें रेडिस चाहिए जिसका वर्जन होगा 7.2 एंड हमें अल्पाइन इमेज चाहिए। अल्पाइन इमेज मतलब ये सबसे छोटी और सबसे फास्ट इमेज होती है, तो हमें ये वाली इमेज चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको कंटेनर का नाम देना होता है, तो कंटेनर नेम इसमें कर दीजिए रेडिस, ठीक है। अब हर प्रॉपर्टी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, मतलब जब हमने इसको कंप्लीट किया था तो मैंने बताया होगा आपसे, बट इधर मैं फिर से एक नई सर्विस को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो मैं फिर लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने इमेज का नाम दिया है जिसमें वर्जन एंड ये बताया है कि इसको कौन सी इमेज चाहिए। तो अल्पाइन सबसे छोटी और फास्ट इमेज होती है तो हमें इस इमेज का यूज करना है
एंड दूसरा जो कंटेनर नेम है, कंटेनर नेम के थ्रू हम डॉकर को बताते हैं कि इस सर्विस का यूनिक नेम क्या है, मतलब जो हम सर्विस क्रिएट कर रहे हैं इसका नेम क्या है, एंड इसी नेम के थ्रू हम इस सर्विस को मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देना होता है पोर्ट, इसमें डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर 6379:6379। ठीक है, तो इसमें एक 6379 हमारे सिस्टम का पोर्ट है, मतलब लैपटॉप या सर्वर जहां पर भी ये रन होगा उसका पोर्ट है, एंड दूसरा है डॉकर का। तो यहाँ पर हम अपने सिस्टम को डॉकर कंटेनर का जो पोर्ट है उससे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसका आइडेंटिफिकेशन गड़बड़ हो गया, तो इसको हमें पोर्ट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ये अब सही है। ठीक है, इसके बाद हमें देना होता है इसका रीस्टार्ट सेटिंग, तो इधर नीचे कर देंगे रीस्टार्ट, इसकी वैल्यू दीजिए अनलेस स्टॉप्ड। इससे क्या होगा, ये कंटेनर को अपने आप रीस्टार्ट कर देगा, मतलब अगर कंटेनर क्रैश हो जाता है या किसी वजह से रिबूट होता है तो कंटेनर को अपने आप ये स्टार्ट कर देगा। एंड अब ऐसा नहीं होगा कि आप खुद से ही उसको बंद कर दो तो ये दोबारा से उसको स्टार्ट कर देगा, नहीं, जब ऑटोमेटिक बंद होगा तब ये ऑटोमेटिक स्टार्ट करेगा। अगर आपने मैनुअल उसको बंद किया है, कंटेनर को स्टॉप किया है, तो फिर ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एक कमांड भी दे देते हैं, इसमें लिखिए रेडिस सर्वर स्पेस हाइफन अपेंडेंटली यस। ठीक है, अब ये लाइन क्या करेगी, ये रेडिस में EOF को इनेबल कर देगी। EOF मतलब अपेंड ओनली फाइल को इनेबल कर देगी, जिससे इसका डेटा तुरंत डिस्क में भी स्टोर हो जाएगा। मतलब अगर आपका सर्वर बंद होता है तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद बताना होता है कि जो ये बैकअप फाइल रखेगा उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पर एक सेटिंग होती है वॉल्यूम करके, एंड इसमें बता देंगे कि जो रेडिस डेटा करके फोल्डर होगा उसके अंदर आपको डेटा फोल्डर के अंदर पूरा बैकअप डेटा रखना है। तो यहाँ कॉलन डेटा कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया फोल्डर का नाम। अब आइडेंटिफिकेशन इसमें दोबारा से गड़बड़ हो गया, तो इसको फिर से सही करिए। ये अब सही है। अब इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, लाइक आप हेल्थ चेक का भी यूज कर सकते हो। मैं करके आपको दिखा देता हूँ, वैसे ये चीज़ें मैंने बताई नहीं है कभी, बट आप बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज कर सकते हो। एंड मान लीजिए हेल्थ चेक को ही मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। तो इसमें हेल्थ चेक सबसे पहले इसमें दिया जाता है टेस्ट, एंड इसमें आपको बताना होता है वो रास्ता जिसके थ्रू ये चेक कर पाएगा कि रेडिस की हेल्थ कैसी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो CMD देना है, देन दूसरा होगा रेडिस CLI, एंड CLI ओपन करने के बाद आपको यूज करना है पिंग। इधर हम डॉकर को बता रहे हैं कि यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में रेडिस से पिंग पूछो, मतलब यहाँ पता करो कि रेडिस अंदर से सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब कितने कितने टाइम के बाद यहाँ पर पिंग ये परफॉर्म होगा, मतलब रेडिस सर्वर से पिंग पूछा जाएगा, तो 30 सेकेंड का टाइम यहाँ पर सेट कर देंगे। टाइम सेट करने के लिए यहाँ इंटरवल का यूज करते हैं, एंड इसमें कर दीजिए 30 सेकेंड, मतलब हर 30 सेकेंड के बाद यहाँ पर रेडिस सर्वर का हेल्थ चेक किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप 30 सेकेंड के बाद यहाँ पर पिंग भेज रहे हो एंड आप वेट कर रहे हो कि रेडिस सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं किया, तो कितने टाइम तक ये वेट करेगा कि रेडिस सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो भी हमें सेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा दिन उसका वेट करने को बैठ जाए कि अभी रिस्पॉन्स आएगा एंड तब तक मान के बैठ रहा है कि रेडिस सर्वर चल रहा है, लेकिन रेडिस सर्वर बंद हो चुका है। तो यहाँ पर बताना होगा कि अगर रेडिस सर्वर बंद है, अज्यूम करो बंद हो गया, तो आपको सिर्फ 5 सेकेंड तक ही वेट करना है, क्योंकि हो सकता है बंद ना हो, उस टाइम पर थोड़ा सा डाउन हुआ हो और वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट 5 सेकेंड उसको दो रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम आउट भी सेट कर देंगे 5 सेकेंड। ठीक, इससे 5 सेकेंड तक वेट करेगा ये, एंड अगर 5 सेकेंड तक रेडिस सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसे फेल मान लिया जाएगा। लेकिन अभी तो फेल माना जाएगा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि टेम्परेरी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं होगा कि 5 सेकंड के बाद फिर ये ट्राई नहीं करेगा, ये ट्राई करेगा। तो इसको बताना होता है कि आपको कितनी बार और ट्राई करना है, फेल होने के बाद कितनी बार ट्राई करना है, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि हाँ अब रेडिस सर्वर अनहेल्दी हम बता सकते हैं, मतलब अब रेडिस सर्वर को अनहेल्दी मार्क किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बताने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है रीट्राई करके, एंड इसमें हम कर देंगे 3। ठीक है, इससे क्या होगा, ये फेल होने के बाद मतलब अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पहली बार रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ये 3 बार और ट्राई करेगा। एंड अगर इन 3 रिट्राई में भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, सर्वर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो फिर उसको ये अनहेल्दी बोल देगा। ठीक है, तो ये हो गई डॉकर के लिए रेडिस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे नीचे आपको एक और इधर लाइन मिलेगी वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम में हमने काफका के लिए सेट कर रखा है, इसी तरह से हमें डॉकर के लिए भी सेट करना पड़ेगा। तो इधर लिखिए रेडिस अंडरस्कोर डेटा, ये एक्चुअली में अंडरस्कोर है, यहाँ पे अगर हमने हाइफन लगाया है तो हाइफन नहीं करना है, इसको भी यहाँ अंडरस्कोर कर दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेडिस डेटा आ गया, बट ये काफका के नीचे नहीं होगा, ये आइडेंटिफिकेशन आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे ये होगा वॉल्यूम के नीचे। ठीक है, मतलब वॉल्यूम्स के नीचे। ठीक, अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम 2 वॉल्यूम का यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब एक वॉल्यूम से इधर लिख रहे हैं और एक वॉल्यूम से हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखो यहाँ पर जो हम लिखते हैं, मतलब जो हम सर्विस के अंदर वॉल्यूम सेट करते हैं, इसका मतलब होता है कि सर्विस के अंदर ही एक फोल्डर बनेगा, बैकअप फोल्डर होगा, एंड उसमें डेटा स्टोर होगा, डेटा सेव होगा। ठीक है, बट यहाँ जो हम रूट में वॉल्यूम करते हैं, मतलब सर्विस के बाहर जो हम वॉल्यूम सेट करते हैं, इसमें हम एक्चुअल में अपने सिस्टम के अंदर सेम फोल्डर के अंदर उस डेटा को रखते हैं। मतलब अगर आपने ये वॉल्यूम सेट नहीं किया तो जैसे ही आपका कंटेनर बंद हुआ तो आपका पूरा डेटा खत्म हो जाएगा। बट वॉल्यूम्स के अंदर यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट करने से पहले आपका डेटा साथ ही साथ, जैसे आपका डेटा इधर बैकअप फाइल में स्टोर हो रहा है, उसी टाइम पर यहाँ पर भी डेटा साथ के साथ स्टोर होता रहेगा। मतलब आपकी डिस्क में भी सेम फोल्डर के अंदर आपका डेटा स्टोर होता रहेगा। ठीक है, इसको करिए से। अब अभी इसको टेस्ट तो कर नहीं सकते, मतलब ये अभी हमारी पूरी एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी कंप्लीट नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम इस पार्ट को टेस्ट नहीं कर सकते। हम जब सर्विस के अंदर ऐड कैसेबल का यूज कर लेंगे या और भी जो कैश हैं उनका यूज कर लेंगे एंड अपनी सर्विस अपडेट कर देंगे, उसके बाद हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद हम डायरेक्ट सर्विस में जाके चीज़ें चेंज कर दें। अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी। मतलब एक तो हो गई बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने application.yml में सेट की थी, बट कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है जिसे हमें क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ता है, मतलब बीन डिफाइन करनी पड़ती है जिसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ती है। अब इसमें बीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफ़ॉल्ट यूज नहीं की जा सकती हैं। मतलब जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो यूज नहीं किया जा सकता, यूज किया जा सकता है लेकिन फिर वो चीज़ें रीडेबल नहीं रह पाती। एंड अगर कल को आप अपनी एप्लीकेशन को स्केल करना चाह रहे हो या मान लीजिए आप अपने सिस्टम में दूसरी लैंग्वेज के मॉड्यूल ऐड करना चाह रहे हो लाइक पाइथन या नोड.js के, तो फिर वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। इस वजह से यहाँ पर हम रेडिस सर्वर के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, कॉन्फ़िग क्लास के अंदर बीन क्रिएट करेंगे, बट इस लेक्चर में नहीं करेंगे, हम इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मतलब जो इस इम्प्लीमेंटेशन का नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसके लिए यूज की गई कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।